ठगी ठेले वालों की दादागिरी अब बनी आमजन के लिए मुसीबत। हटवाड़े वालों ने स्थानीय महिला को अश्लील शब्द कहकर मारने की दी धमकी। सड़क पर अतिक्रमण, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 28 में लगने वाला हटवाड़ा अब कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। ठगी ठेले वालों की बढ़ती दादागिरी आमजन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। प्रतापनगर में शनिवार को लगने वाला हटवाड़ा, जो कि रावी अपार्टमेंट, सतलुज अपार्टमेंट, झेलम अपार्टमेंट और कृष्णा अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। शनिवार को लगने वाले हटवाड़े का रावी अपार्टमेंट के लोगों ने इस बार खुलकर विरोध किया, क्योंकि यह हटवाड़ा अब इतने पैर पसार चुका है कि द्वारकापुरी सर्कल से लेकर कृष्णा अपार्टमेंट तक आमजन का निकलना दुभर हो गया है। इसको लेकर आसपास गंदगी और पार्किंग की समस्या और वाहन चोरी जैसी समस्याओं से यहाँ के रहने वाले लोग जूझ रहे हैं। शनिवार को कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे अपार्टमेंट में हटवाड़े में आने वाले लोग अपने वाहन खड़ा करते हैं, इससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ठगी ठेले वालों और स्थानीय लोगों में कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि रावी अपार्टमेंट की अध्यक्ष महिला पर ठगी ठेले वाले हाथ उठाने पर आ गए और काफी अश्लील शब्द कहकर मारने तक की धमकी तक दे गए। मामले में अगले दिन प्रतापनगर थाने में परिवाद दर्ज कर कराया गया है। एसएचओ मनोज बेरवाल ने बताया कि जिन जिन लोगों के लिए मामला दर्ज कराया है, जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही कर उन्हें पाबंद किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में शांति बने रहे। मुख्य रास्तों और फुटपाथों पर जमाए ठेले आमजन को निकलने में दिक्कत। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की अनदेखी से बड़ा हौसला। कई जगहों पर देखा गया कि विरोध करने पर आमजन को धमकाया गया। महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रही अभद्रता की शिकायतें। रहवासी बोले, कब सुधरेगा हालात, कब जागेगा प्रशासन। निगम की अनदेखी से अतिक्रमण माफियाओं के हौसले बुलंद। स्थानीय पार्षद भी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। जयपुर से दिशा संदेश मीडिया की रिपोर्ट। मैं यहाँ की रावी अपार्टमेंट की अध्यक्ष बोल रही हूँ, मंजू साहू। यहाँ पर सनी मार्केट लगता है, जो गाड़ियाँ अंदर पार्किंग करते हैं रावी के अंदर। और कल मैं इसी चीज़ के लेकर यहाँ पे खड़ी थी 7-8 जनों के साथ में। तो जो मार्केट लगवाते हैं यहाँ पर, जो गुंडे मवाली हैं, जो आकर मुझे डायरेक्टली गालियाँ बक रहे थे। बोले तुझे मारेंगे, तेरे बाल पकड़ के गंदी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे थे। मुझे जान से मारने की धमकी दी उन लोगों ने कि गाड़ी हम यहीं लगाएंगे, ये रावी तुम्हारे बाप का नहीं है। मेरी उन लोगों को बहस हुई थी, साथ में लोग और भी थे। उन लोगों ने बोला, पर वो लोग चुप नहीं रहे। फिर भी गाड़ियां पूरी रावी के अंदर खड़ी करी और पूरी यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। बाकी आप इन लोगों से पूछ लीजिए। इसको लेकर के शिकायत की आपने? जी सर, मैं शाम को भी एक कंप्लेंट देकर आई थी, और अभी हम सुबह भी कम से कम 40-50 लोग वहाँ पे गए हैं। सुबह भी हम कंप्लेंट दे के आए हैं थाने पर जा करके। थाने की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सर, उन्होंने बोला है कि जो कचरे से आपको प्रॉब्लम हो, वो आप कचरा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी जो पार्किंग है वो भी हम आपकी हटवा देंगे। मैं यहीं प्रतापनगर रावी अपार्टमेंट में रहता हूँ। समस्याएं काफ़ी है। सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ की हथवाड़ा लगता है, काफ़ी सिक्योरिटी पर परेशानी है। लोग बाग मतलब मोस्टली शनिवार को है ना यहाँ पर हथवाड़ा लगता है, उसके बाद संडे मंडे पूरे वीक है ना चोरियाँ होती रहती हैं। उस वजह से भी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गंदगी हद से ज़्यादा है। आप जाकर देखोगे रास्ते में है ना केले और ये वो सारे ऐसे ही सड़ान में मार रखे हैं। सारा बारिश का टाइम है और बदबू ज़्यादा फैलती है, उनसे बीमारियां हैं, ये चीज़ें भी हैं। और भी कल जो माहौल बना यहाँ पर यही था, और है ना क्या कहते हैं, इस तरीके से गंदे तरीके से बात कर रहे थे, इस तरीके से सोचरावा। और एक कंडीशन तो ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बीच में बोला तो वो मारना कूटना भी चालू हो जाएगा उनका। वो खुद ही ये बोल रहे थे कि मतलब अगर मैं एक आवाज़ दूँ तो यहाँ पे सारे के सारे आपके है ना मतलब 40-50 जितने भी ले आओ सबको मारेंगे, ये कंडीशन थी। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। मैं रावी अपार्टमेंट 28 सेक्टर प्रतापनगर में का वासी हूँ। और सर, यहाँ पर जो मेन समस्या है शनिवार को हटवाड़े को लेकर है। यहाँ शनिवार हटवाड़े को जो लोग जो उठाई गिरे हैं, जो गुंडा किस्म के लोग हैं यहाँ पर, जो हटवाड़ा लगवाते हैं, जो अनावश्यक रूप से लगता है। कोई वैध नहीं है ये हटवाड़ा लगना यहाँ पर, न इसकी कोई परमिशन है। यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें हैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये लोग दारू पीकर आने जाने वाली लड़कियों को, माताओं को, बहनों को, सबको परेशान करते हैं। हमारी माताएं बहनें शाम को यहाँ से निकल नहीं सकती हैं। कोई इमरजेंसी अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी व्हीकल की, तो हमारे अपार्टमेंट में व्हीकल भी नहीं आ सकता इस हटवाड़े को लेके। और ये लोग जो कल की घटना है सर, तो कल की घटना ये थी कि यहाँ की जो अध्यक्ष है मंजू साहू, वो और कुछ अपार्टमेंट के लोग और लेडीज़ें थी। तो इन लोगों ने क्या है, यहाँ पर जो निजी रास्ता है ये,
तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ लग जाती हैं, इसका थोड़ा विरोध किया था। तो विरोध करने पर जो यहाँ हटवाड़ा लगवाता है, जो हटवाड़ा लगवाते हैं यहाँ पर, जो उठाई गिरे हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं, उन्होंने उस अध्यक्ष से आकर इतनी बुरी गाली गलौज करी कि हम तेरे बाल उखाड़ देंगे, हम तुझे नंगा घुमाएंगे, ये करेंगे। इतने मतलब कि कुछ इस युग मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कहती है, मोदी जी हमारे कहते हैं कि नारी बचाओ, हमारे देश के अंदर जो कन्या है वो सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं। क्यों? यहाँ पर खुलेआम दादागिरी से खुलेआम औरतों को धमकियाँ दी जा रही हैं। इस चीज़ का विरोध करने के लिए आज प्रताप नगर थाने में भी गए, वहाँ पे थाने में रिपोर्ट भी दी है, एप्लीकेशन भी दी है। थानाधिकारी मनोज जी ने कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखो पुलिस के माध्यम से क्या होता है, क्या नहीं होता है। आगे की जो ये है कि आगे जो शनिवार का जो ये हटवाड़ा लगता है, इसमें हम चाहते हैं कि हटवाड़ा ना लगे और बदबू इस कदर देखेंगे कि आपकी जगह जगह कचरा है कि अपार्टमेंट के आदमी सुरक्षित किसी भी चीज़ से, न तो बीमारी से, न इन उठाई गिरो लोगों से।